जय हिंद दोस्तों। आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे रेलवे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जीडीसी के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो जीडीसी के एग्जाम कराए गए थे स्टेशन मास्टर तथा गुड्स गार्ड के लिए, उस प्रश्न को आज हूबहू अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने जीती। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने जीती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन जैव संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एमाइडर टीआरएनए के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एडाप्टर टीआरएनए के रूप में जो जाना जाता है दोस्तों वह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाह्य पटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन धातु पाई जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के बाह्य पटल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वह कौन धातु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो धातु है वह पृथ्वी के बाह्य पटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यूनेस्को के विश्व धरोहर की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में यूनेस्को की विश्व धरोहर की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को के विश्व धरोहर में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति एथलीट हैं जिन्होंने देश में कांस्य पदक जीता। तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए केडी जाधव जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट है जिन्होंने अभी जो पदक जीता प्यारे दोस्तों वह किसमें कांस्य पदक जीता। तो प्यारे दोस्तों, के डी जाधव जो है वह कुश्ती खेल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए के डी जाधव जो है प्यारे दोस्तों वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वह के डी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट है जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बकरोटा हिल्स कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बकरोटा हिल्स कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बकरोटा हिल्स जो है वह डलहौजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा ईएसए और सीएसए का संयुक्त प्रयास है जहां सीएसए का क्या अर्थ है। तो प्यारे दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा ईएसए और सीएसए जो है प्यारे दोस्तों, जिसमें सीएसए का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, सीएसए का जो अर्थ है वह हो जाएगा कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो प्यारे दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा दोस्तों, वो समानता, आर्थिक चक्रों में उछाल और हलचल, सीमित सरकारी हस्तक्षेप। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होते हैं उसमें उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की गारो जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार वगला है, यह देश की एक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेघालय की गारो जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार वागला है, यह दोस्तों
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मेघालय की जो गारो जनजाति होते हैं, जो वागला त्योहार मनाए जाते हैं, वह फसल महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की एक घटना है जो बंगाल के नवाब के समय हुई थी। तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्लैक होल त्रासदी या लाल कोठी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की एक घटना है, यह जो घटना हुई थी वह उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्यार दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी के समय जो बंगाल के नवाब थे वह सिराजू दौला थे। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, औरंगाबाद शहर में निम्नलिखित में कौन सी गुफा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए औरंगाबाद शहर में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजंता और एलोरा गुफा जो है प्यार दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए औरंगाबाद किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में स्थित एक संस्था थी जिसे भारत में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। इसे कब और कहां खोला गया था? तो दोस्तों 1882 ईस्वी में अडियारी में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, डॉक्टर टेसी थॉमस जिन्होंने भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जाने जाते हैं वह संबंधित है। तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए डॉक्टर टेसी थॉमस जिन्हें भारत की मिसाइल महिला या वुमेन के नाम से जाना जाता है वह संबंधित है। तो दोस्तों डॉक्टर टेसी थॉमस जो है वह जो संबंधित है प्यार दोस्तों वह DRDO से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डॉक्टर टेसी थॉमस जो है जिसे मिसाइल वुमेन के नाम से जाने जाते हैं वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO से संबंधित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वुमेन मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेसी थॉमस जो है जिसे मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कुचिकल जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्यार दोस्तों कुचिकल जलप्रपात के बारे में जो कथन सही है दोस्तों यह उपयुक्त में सभी कथन सही है। देखते हैं दोस्तों यह जलप्रपात कर्नाटक के यह जो जलप्रपात है दोस्तों कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है दोस्तों कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। तो प्यार दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी भारत को दक्कन पठार के से विभाजित करती है? तो प्यार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्य पर्वतमाला जो है वह भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन की जो राजधानी है दोस्तों वह कीव है। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का एक अच्छा उदाहरण है? तो प्यार दोस्तों बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का जो एक उदाहरण है प्यार दोस्तों वह DDT जो होते हैं वह बायोडीजल डिग्रेडेबल अपशिष्ट का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों अगला क्वेश्चन है देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कहां की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कहां की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में की थी। क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों
देश बंधु चित्तरंजन दास ने जो और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी का स्थापना की थी वह कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुलोमा विवाह देश के संदर्भ में पाया जाता है। तो प्यार दोस्तों, अनुलोमा विवाह जो है दोस्तों वह किसके संदर्भ में पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में पाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनुलोमा विवाह जो है प्यार दोस्तों वह किसमें संदर्भ में पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में पाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुल ओवर या स्वेटर ऊन से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से लीलन संबंधित है। तो प्यार दोस्तों, लीलन जो संबंधित है दोस्तों वह फ्लेक्स पटसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आरएएम कहा जाता है वह संबंधित है। तो दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों आरएएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक वाष्पशील मेमोरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, लिपिड का मुख्य भंडारण रूप क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिपिड का मुख्य भंडारण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो लिपिड का प्रमुख भंडार रूप है दोस्तों वह ट्राइग्लिसराइड जो होता है दोस्तों वह लिपिड का प्रमुख भंडार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिपिड का प्रमुख भंडार रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं प्यार दोस्तों वह लिपिड का प्रमुख भंडारण रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह योजना है जिसके तहत पात्र किसान को 6,000 न्यूनतम आय सहायता के रूप में मिलेगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह योजना जिसके तहत पात्र किसान को 6,000 न्यूनतम आय सहायता के रूप में मिलेगी, तो दोस्तों वह जो योजना है वह पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान को साल में एक बार 6,000 रुपया प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, ओ संसाधित वस्तुओं के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओ संसाधित वस्तुओं के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ संसाधित वस्तुओं को जो संग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों वह इसमें ऑप्शन में दोस्तों एक भी सही नहीं है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राजमिस्त्री के लिए साहुल है तो लोहार के लिए क्या है? तो दोस्तों जिस तरह राजमिस्त्री साहुल से काम करते हैं दोस्तों लोहार जो काम करेंगे दोस्तों अरहन से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्यान फारसी उद्यान के रूप में जाना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा उद्यान फारसी उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आराम बाग जो है वह फारसी उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को समष्टि या मैक्रो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो प्यार दोस्तों समष्टि या मैक्रो अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वह जॉन मेनार्ड क्रीन्स को समष्टि या मैक्रो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दैनिक चल निधि बेमेल समायोजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दैनिक चल निधि बेमेल समायोजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चल निधि समायोजन सुविधा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की महिला द्वारा अंतरिक्ष यात्रा का सही क्रम का चयन करें। तो प्यार दोस्तों भारतीय मूल की महिला का जो अंतरिक्ष यात्रा किए थे दोस्तों उसका सही क्रम होगा, सर्वप्रथम जो गया था दोस्तों वह कल्पना चावला गया था और दूसरी महिला जो थे दोस्तों वह सुनीता विलियम्स थी और तीसरी जो है दोस्तों वह शिरीष बादला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों उत्तर कोरिया द्वारा जो लॉन्च की गई मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, उसका जो नाम है वह हॉनसोंग 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को स्काउलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों वह शहर जिसे स्काउटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्ग को प्यारे दोस्तों स्काउटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसको सॉरी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है जिसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है प्यारे दोस्तों वह डॉक्टर सीवी रमन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में सीबीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में सीबीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं वह सीबीएस का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को संबोधित करता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को संबोधित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के द्वारा संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भूकंप की परिमाण और तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूकंप की परिमाण और तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक बंगाली उपन्यासकार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी एक बंगाली उपन्यासकार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी जो है वह प्रथम बंगाली उपन्यासकार थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी है? तो प्यारे दोस्तों एनआरसी जो है दोस्तों वह जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं वह किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा सिक्किम राज्य के अंतर्गत आता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा सिक्किम राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोंगपुई हवाई अड्डा जो है प्यारे दोस्तों वह लेंगपुई हवाई अड्डा जो है प्यारे दोस्तों वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश केरल की प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें प्रशिक्षित कलाकार खुद को बाघ के रूप में तैयार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य देश केरल की प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें प्रशिक्षित कलाकार खुद को बाघ के रूप में तैयार करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकली जो है दोस्तों वह पुलिकली कला जो है दोस्तों जिसमें केरल की प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें प्रशिक्षित कलाकार खुद को बाघ के रूप में तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगुर वन्यजीव अभयारण्य जो है प्यारे दोस्तों वह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों गुल्लू कल्लू से संबंधित है, तो गुल्लू किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों गुल्लू जो होगा दोस्तों यह पक्षी से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निर्भय मिसाइल के उन्नत संस्करण का नाम
क्या है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निर्भय मिसाइल के उन्नत संस्करण का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्भय मिसाइल के जो उन्नत संस्करण का नाम है प्यारे दोस्तों वह टर्बोफैन इंजन मानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टर्बोफैन इंजन मानिक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कौन सा अनुच्छेद भारत संघ में राज्यों के नाम में परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद भारत संघ में राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि भारत में राज्यों के परिवर्तन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कृषि नेटवर्क ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों दिए गए विकल्प में से उस शब्द का भरकर श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों झगड़ालू चिड़चिड़ा से संबंधित है तो समयनिष्ठ किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों झगड़ालू जो होता है चिड़चिड़ा से संबंधित है तो समयनिष्ठ जो होगा दोस्तों वह चिंताशील से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि समायोजन हटाना है तो क्रम के लिए क्या है? तो प्यारे दोस्तों यदि समायोजन हटाना के तो है तो विसंगति है। क्रम के लिए जो होगा दोस्तों वह विसंगति होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द एक आर्थिक दर्शन की व्याख्या करता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा शब्द एक आर्थिक दर्शन की व्याख्या करता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है सत्या नाडेला देश माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सत्या नाडेला देश माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों सत्या नाडेला जो है दोस्तों वह जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है दोस्तों वह इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को राजा रानी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस जलप्रपात को राजा रानी जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात जो है प्यारे दोस्तों उसे राजा रानी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजा रानी जलप्रपात के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात जो है प्यारे दोस्तों वह राजा रानी की जलप्रपात के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों किस पूर्व वेट लिफ्टर को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्यारे दोस्तों पूर्व वेट लिफ्टर को जो बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया दोस्तों वह कर्णम मल्लेश्वरी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारत में प्रवासी श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत में प्रवासी श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है दोस्तों वह कौन सी योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों तंबाकू का सभी रूपों में प्रयोग छोड़ने में लोगों का समर्थन करने के लिए किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च जो किया गया दोस्तों वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाए तंबाकू छोड़ो ऐप जो ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार प्रणब मिस्त्री ने किया था? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका आविष्कार प्रणब मिस्त्री ने किया था तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों टेलीटच, छठी इंद्रियां,
माउस लेस जो होते हैं दोस्तों वह आविष्कार जो किया था वह प्रणब मिस्त्री ने किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, इसमें विषम कौन है? तो दोस्तों भाप देना दोस्तों विषम है, गीला करना या भुना हुआ, रोस्ट या भुना हुआ या सेकना, तो दोस्तों यह एक समान है, लेकिन भाप देना जो है दोस्तों वह एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो प्यारे दोस्तों वह जल डमरू मध्य जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोस्तों कोई नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो दोस्तों इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए बाजार के आधार पर कौन सा बाजार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और नियंत्रित है? तो दोस्तों भारतीय बाजार जो होते हैं, जो आरबीआई द्वारा विनियमित और नियंत्रित होती है, वह बी और सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार है दोस्तों, जो वह आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, नेक्स्ट इन क्या है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट इंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंक जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट इंक एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट इंक जो एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र फ्रांस की सहायता से बनाया गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र फ्रांस की सहायता से बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जेतापुर जो है दोस्तों वह फ्रांस की सहायता से परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने भेजा था? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने भेजा, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का जो पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह भेजा प्यार दोस्तों वह चीन देश ने भेजा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूएनसीएलओएस का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यूएनसीएलओएस का जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाहवा सोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाहवा सोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई राज्य में नाहवा सोआ बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, डैश ओजोन क्षयकारी पदार्थ को कम करने के लिए नियंत्रण रणनीति अपनाने वाला है। तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए डैश ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करने के लिए नियंत्रण रणनीति अपनाने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी की निंदा करते हुए सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो प्यार दोस्तों दुनिया के जो सबसे बड़े नरसंहार हुए थे दोस्तों, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाते हैं, जो 1919 ईस्वी में हुई थी, और इसे निंदा करते हुए सर की उपाधि जो लौटा दी थी दोस्तों वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जिसकी कोई रक्त आपूर्ति नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर के उस अंग का नाम बताए जहां रक्त का आपूर्ति नहीं होता है, तो दोस्तों कॉर्निया जो होते हैं दोस्तों वहां रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को उल्लेखित करता है? तो दोस्तों प्रस्तावना में कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना का नाम बताए जिसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सरकार द्वारा समर्थित जीवन बीमा योजना का नाम बताए जिसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपया है। तो प्यारे दोस्तों वह जो बीमा प्रीमियम है दोस्तों, जिसकी प्रीमियम 330 रुपया है, जो सरकार द्वारा समर्थित है, यह जीवन बीमा जो है दोस्तों वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसका वार्षिक प्रीमियम है जो दोस्तों 330 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्लज ब्लीडिंग डेथ से संबंधित एक समस्या है। तो प्यारे दोस्तों स्लज ब्लीकिंग जो होता है दोस्तों, वह ब्लीकिंग जो एक समस्या है दोस्तों, वह अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, माउंट्स टूर्नामेंट देश से संबंधित, सॉरी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर्स टूर्नामेंट देश से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर्स टूर्नामेंट जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में किसी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सुमेलित है तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों केंगा जो है दोस्तों वह कर्नाटक में सही है यह सही है। कल्पक्कम जो है दोस्तों वह तमिलनाडु में है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जेतापुर जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी सही है दोस्तों। तारापुर जो है दोस्तों वह तमिलनाडु में न होकर दोस्तों वह महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कन्नड़ भाषा में सबसे पहले उपलब्ध साहित्य कार्य है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन कन्नड़ भाषा में सबसे पहले उपलब्ध साहित्य कार्य है तो इसका आंसर हो जाएगा कवि राजमार्ग जो है दोस्तों वह कन्नड़ भाषा में लिखी गई प्रथम साहित्य है। तो प्यारे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप रेलवे एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।